बीट, अंश, थोड़ा सा या किसी का भाग। अगर आप कहो कि ग्लास में थोड़ा सा पानी बाकी है, उसका अंश बाकी है, तो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, बीट। बाइट, दंश, काटना। अगर आप कहो कि सांप का काटना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, बाइट, मतलब दंश। याद रखना वो बीट था, ये बाइट है, दोनों का स्पेलिंग भी डिफरेंट है और प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है। बीटर, कड़वा। कोई भी चीज कड़वी होती है तो उसे हम बीटर कहते हैं इंग्लिश में। ब्लेम, दोष। अगर आप किसी को दोष देते हो तो उसे हम इंग्लिश में ब्लेम कहते हैं। ब्लेसिंग, आशीर्वाद देना। अगर कोई किसी को आशीर्वाद देता है तो उसे हम इंग्लिश में ब्लेसिंग कहते हैं, जैसे कि गॉड ब्लेस यू। ब्लाइंड, अंधा। अगर कोई व्यक्ति अंधा होता है तो उसे हम इंग्लिश में ब्लाइंड कहते हैं। ब्लॉक, अवरोध या बंद। अगर कोई रास्ता आगे से बंद होता है तो वहां पे लिखा हुआ होता है ब्लॉक्ड। ब्लॉसम, विकसित होना, खिलना। अगर कोई फूल खिलता है तो उसे हम इंग्लिश में ब्लॉसम कहते हैं। ब्लो, आघात। अगर किसी चीज का आघात लगता है तो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, ब्लो, मतलब कि आघात, मतलब कि बहुत बड़ा शौक लगा। बॉडीगार्ड, अंगरक्षक। कई बड़ी हस्तियों के साथ उसके अंगरक्षक होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, तो उससे हम इंग्लिश में बॉडीगार्ड कहते हैं। बोन्स, हड्डियां। हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है उसे हम इंग्लिश में बोन्स कहते हैं। बुक्ड, आरक्षित किया। अगर आप किसी होटल में जाते हो और वहां पे कोई टेबल बुक करवाते हो, कोई टेबल आरक्षित करवाते हो पहले से ही, तो उसे हम इंग्लिश में बुक्ड कहते हैं, मतलब कि ये टेबल पहले से ही बुक्ड है, रिजर्व किया गया है। बोरिंग, कष्ट देना, परेशान करना। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, बोरिंग। बोरो, उधार लेना। अगर आप किसी से उधार लेते हो तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है, बोरो। बोस्टिंग, डिंग झांकते हुए। अगर कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है तो वहां पे हम ये वर्ड यूज करते हैं, बोस्टिंग। बोदर, परेशान करना। अगर आप कहो कि कृपया करके मुझे परेशान मत करो, तो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, डोंट बोदर मी प्लीज। बॉटम, पेंदा। नीचे के भाग को हम बॉटम कहते हैं। बाउंस्ड, उछलना, उछलने को हम बाउंस कहते हैं। बाउंड, बांधा। अब ये वर्ड को आप क्रिकेट के साथ भी लिंक कर सकते हो, वहाँ पे ये वर्ड यूज होता है, बाउंड्री। तो बाउंड मतलब बांधा, एक सीमा, कि इसने मुझे बांध रखा है, इस बात ने मुझे बांध रखा है, तो वहाँ पे भी ये वर्ड यूज कर सकते हो, बाउंड। बाउंडलेस, अनंत। वो बाउंड था, ये बाउंडलेस है, सिर्फ पीछे लेस आ जाएगा। बाउंड का मतलब बांधना और बाउंडलेस का मतलब अनंत, वहाँ पे कोई सीमा नहीं है। बाउंस, बंधन। अगर आप किसी बंधन से बंधे हुए हो तो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, बाउंस। बोविंग, झुकते हुए। अगर आप झुकते हो तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है, बोविंग। बो, झुककर अभिवादन करना। जब हम किसी को झुककर अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है, बो। ब्रेन, मस्तिष्क। हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को हम इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। ब्रांचेस, शाखा है। पेड़ की डाली और शाखा को हम इंग्लिश में ब्रांचेस कहते हैं। अगर एक शाखा होगी तो ब्रांच और बहुत सारी शाखा होगी तो ब्रांचेस। ब्रांडेड, व्यापारिक चिन्ह दागा हुआ। अगर आपके पास कोई घड़ी है और वो व्यापारिक चिन्ह वाली है, जैसे कि रोलेक्स और टाइटन की, तो हम उसे कहते हैं ये ब्रांडेड घड़ी है। ब्रेव, बहादुर। अगर आप कहो कि किरण बेदी बहुत ही बहादुर स्त्री है, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, ब्रेव। ब्रेवो, वाह वाह, शाबाश। अगर आप किसी को शाबाशी देते हो या उसकी वाह वाह करते हो तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है, ब्रेवो। ब्रेक, अवकाश। अवकाश होता है जैसे कि लंच ब्रेक और ऐसे कई ब्रेक, तो उसे हम इंग्लिश में ब्रेक कहते हैं। ब्रीथ, श्वास लेना। हम जो श्वास लेते हैं उसे हम इंग्लिश में ब्रीथ कहते हैं। ब्रिक, ईंट। घर बनाने में जो ईंट इस्तेमाल होती है उसे हम इंग्लिश में ब्रिक कहते हैं। ब्राइड, दुल्हन।
शादी में जो दुल्हन होती है उसे हम इंग्लिश में ब्राइड कहते हैं। तो याद रखना, अगर कोई पूछे कि दुल्हन को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो उसे हम ब्राइड कहते हैं। और दूल्हे को ब्राइड ग्रूम कहते हैं। सिर्फ पीछे ग्रूम आ जाएगा, GROOM, ब्राइड ग्रूम। ब्राइट, चमकीला, होशियार। अगर आप कहो ये लड़का या ये लड़की बहुत ही ब्राइट है, मतलब कि बहुत ही होशियार है। ब्रिंग, लाना। अगर आप कोई चीज लाते हो तो वहां पे ये वर्ड होता है ब्रिंग। ब्रिस्कली, तेजी से। अगर कोई चीज तेजी से होती है तो वहां पे ये वर्ड होता है ब्रिस्कली। ब्रॉड, जो होता है ब्रॉड। ब्रोक डाउन, रुक गई, खराब होना। अगर आपकी कार रास्ते में खराब हो जाती है तो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, ब्रोक डाउन। ब्रोक द न्यूज, समाचार दिए। अगर आपको कोई समाचार देता है तो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, ब्रोक द न्यूज। ब्रूम, झाड़ू। आप घर में जो झाड़ू इस्तेमाल करते हो घर साफ करने के लिए तो उसको हम इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं। ब्रॉट, लाया। ये ब्रिंग का पास्ट पार्टिसिपल है। ब्रिंग मतलब लाना और ब्रॉट मतलब लाया। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड सर्कल में, और सभी को शेयर कीजिए। और प्लीज़ उन लोगों को शेयर तो जरूर करना जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, सो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्लीज़ क्लिक ऑन दैट रेड बटन।